स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के बारे में। पहला चैप्टर हमारा यही है, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इससे पहले हम लोग आपको आवेश पढ़ा चुके हैं, आवेश के प्रकार पढ़ा चुके हैं, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा चुके हैं और कूलाम का नियम भी पढ़ा चुके हैं, कूलाम का सदिश रूपांतरण पढ़ा चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? लिखा हुआ है, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सपोज दैट मान लीजिए कोई एक आवेश है, इसका ये एक क्षेत्र है। अगर इसके समीप एक आवेश कुछ रखा जाए, जैसे इस रेखा को टच करेगा या तो ये आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ या प्रतिकर्षित मतलब दूर कर देगा, तो इसे हम लोग कहते हैं, इस क्षेत्र को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। दूसरी हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ध्यान से देखिएगा आप लोग। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर अविरल प्रदर्शन करती है। इसमें दो शब्द आए हुए हैं, तीन शब्द। काल्पनिक निष्कोण वक्र। काल्पनिक का मतलब होता है सोचा हुआ, मतलब इसको कोई वास्तविक नहीं होता है। काल्पनिक यानी जो हम सोच लेते हैं। निष्कोण मतलब जिसमें कोई कोण नहीं होता। वक्र मतलब गोलाकार होता है, यानी सोचा हुआ जिसमें कोई आकार नहीं, जिसमें कोई कोण नहीं होता। वक्र मतलब गोलाकार होता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो यानी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर अविरल प्रदर्शन करती हैं। अविरल मतलब लगातार, बिना रुके हुए जो प्रदर्शन करती हैं, वही हमारी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अगली हेडिंग, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या होता है? धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। कोई एक धनात्मक आवेश Q है तो यहाँ से प्रारंभ होंगी, ये बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, इन पे निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश जो होगा उसी पर जाकर समाप्त हो जाएगी, यानी इस पर आकर खत्म हो जाती हैं। दूसरा है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। ठीक है, कभी काटेंगी नहीं, एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। तीसरा है, जहां वैद्युत बल रेखाएं अधिक पास होंगी वह वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। यानी अगर इस तरह रख लीजिए, कोई एक आवेश है Q, एक ऋणात्मक आवेश है, यहां से निकलेगी इधर जाएंगी, फिर प्लस की तरफ से निकलेंगी ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे निकलेंगी ऐसे जाएंगी, इसी प्रकार ऐसे ये चलती रहेंगी। वक्र की तरह बन जाएगा ये पूरा। ये एक वक्र का रूप ले लेंगी। तो कह रहा है वही चीज, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, कभी काटती नहीं है। तीसरा दिया हुआ है, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, यानी ये रेखाएं जितना पास होंगी आपस में, तो यह वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा इसका वैद्युत बल रेखाओं के कारण वो अधिक मजबूत बनेगा। चौथा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं, मतलब इनकी दूरी हमेशा बराबर होगी और एक दूसरे के पैरेलल होगी, यानी ये इसके पैरेलल होगी, ये वाले की। फिर से यहाँ साफ साफ देख लीजिएगा, एक प्लस एक माइनस है, ये माइनस की ओर जाएगा, तो ये वाली बल रेखा इसके पैरेलल होगी और समदूरस्थ होगी। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित होंगी। फिर ये वाली बल रेखा जो निकलेगी इसके समांतर व समदूरस्थ होगी। फिर एक जो ये ऐसे निकलेगी, ये वाली की समदूरस्थ व बराबर होंगी। इसी प्रकार सारी चीजें होती हैं। धन्यवाद।